Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 13 and today we are going to make the inner walls of the project that currently we are learning. ओके तो पिछले एपिसोड में पिछले चैप्टर में हमने आउटर वॉल्स बनाई थी, मतलब आउटलाइन बनाई थी हमारे प्रोजेक्ट की. अब हम इनर वॉल्स बनाएंगे. अब आपको याद है जब हमने इस पे काम करना चालू किया था तब मैंने आपसे पूछा था कि ब्रिक का साइज़ क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है वापस जाओ, चेक करो और ब्रिक का साइज़ मुझे बताना. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था कि आउटर वॉल्स जो होती हैं वो क्या साइज़ के ब्रिक्स की बनती है और इनर वॉल्स क्या साइज़ की होती हैं. तो अब हम इनर वॉल्स बनाते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं आउटर वॉल्स जो हमारी थी वो 9 इंचेस की बनी थी, पर अब इनर वॉल्स जो हमारी होंगी वो 4.5 इंचेस मतलब 4.5 इंच की इनर वॉल्स बनेंगी. अब दो चीज़ें हमें पता चल गई कि आउटर वॉल्स किस साइज़ की हैं, इनर वॉल्स किस साइज़ की हैं. अगर अब आपको याद हो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में ये जो आउटर लाइन थी उससे ये लाइन बनाने के लिए एक कमांड दिया था, वो था ऑफसेट कमांड. याद है ऑफसेट कमांड से क्या किया था, बाहर वाली जो लाइन से उसका रेप्लिका बन गया था. जितना डिस्टेंस हमें चाहिए था उतने डिस्टेंस पे, अंदर या बाहर. अब हम सेम यही चीज़ करेंगे, ठीक है. अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो है ये एरिया आपको दिख रहा है 5 फीट है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफसेट ले लेंगे इसका, इस चीज़ का ऑफसेट ले लेंगे 5 फीट, ताकि हमारे पास एक 5 फीट की लाइन बन जाएगी. चलो तो लेते हैं ऑप्शन ओ, एंटर. 5 फीट के लिए 5 फीट, एंटर, और ये आ गया 5 फीट. अब क्या करना है हमने, ये देखो ये चला गया. अब क्या करना है हमने कि ये हमें रेक्टेंगल तो चाहिए नहीं है. तब याद है हमने एक कमांड पढ़ा था ट्रिम, जो कि अनवांटेड जो लाइंस हैं उनको हटा देता है. तो हम लेंगे TR, एंटर. ये लाइन हो गई ट्रिम, ये लाइन हो गई ट्रिम, और एस्केप. फिर इस लाइन को होल्ड किया और E, एंटर, इरेज. ये हो गई 5 फीट की लाइन हो गई. अब हम कर देते हैं इसको यहाँ से जॉइन, इसको यहाँ से. तो क्या कमांड लेंगे, एक्सटेंड कमांड, EX, एंटर. इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से 5 फीट हो गया. अब मैंने आपको क्या बोला कि इनर वॉल्स जो हैं वो 4.5 इंचेस मतलब 4.5 इंच की है. बाहर वाली 9 इंच की जो आउटर वॉल थी उससे हाफ है. तो वापस से हम ऑफसेट लेंगे, क्या, ओ, एंटर, 4.5, एंटर. ये आ गई अपनी इनर वॉल, 4.5 इंच की आ गई इनर वॉल हमारी. अब हमने एक ये आउटर वॉल बना ली, मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें इनर वॉल पहले बना ली. अब ये आप देख रहे हो ये गली जैसी है, कॉरिडोर जैसा है. तो अब हम इस लाइन को, इस गली को बना लेते हैं. तो अब ये वाली आउटर वॉल बना लेते हैं. ये लेते हैं 3 फीट्स की. तो 3 फीट्स वापस से ऑफसेट लेते हैं, ओ, एंटर, 3 फीट्स, एंटर, और इसको ये वापस लेंगे ट्रिम कमांड. यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, सिलेक्ट, E, एंटर, इरेज. ये आ गया, ये हमारा आ गया है ना. ये 3 फीट जो है हमारा वो आ गया. अब ये वाला जो एरिया है हमारा वो है 3 फीट 4 इंचेस. पहले हम बाहर की जो बाउंड्रीज़ है ना, बाउंड्री वॉल के अंदर बाहर की जो वॉल्स हैं वो बना लेते हैं. 3 फीट 4 इंचेस वापस से लेंगे, ओ, एंटर, ऑफसेट, 3 फीट 4 इंचेस, एंटर, और ये लिया ऑफसेट. वापस से किया TR, एंटर, ट्रिम. इसको हटाया, इसको हटाया, और ये वाली इसको हटाया. ठीक है, ये हो गया. अब हम बनाते हैं ये लाइन, ये वाली आउटर लाइन. ये तो पूरा हमारा OTS है. अब वापस लाइन कमांड लेंगे, L, एंटर. यहाँ से किया,
और इस पॉइंट तक ऐसे लेके आ गए, एक्सटेंड हो गई। वापस से कमांड लिया TR एंटर और एंटर। ये हमारी आउटर वॉल जो है वो रेडी हो गई। वापस से लेते हैं TR एंटर और ये, ठीक है। एक बार के लिए हमारी पूरी आउटर वॉल बन गई। बनाते हैं ये लाइन, ये वाली आउटर लाइन, ये तो पूरा हमारा OTS है। अब वापस लाइन कमांड लेंगे L एंटर, यहाँ से किया और इस पॉइंट तक ऐसे लेके आ गए, एक्सटेंड हो गई। वापस से कमांड लिया TR एंटर और एंटर। ये हमारी आउटर वॉल जो है वो रेडी हो गई। वापस से लेते हैं TR एंटर और ये, ठीक है। एक बार के लिए हमारी पूरी आउटर वॉल बन गई। अब क्या है, हमारा जो ये एरिया है ये पार्किंग है, ये एरिया लॉन है, यहाँ हमारा ड्राइंग एरिया आ रहा है। तो हमारे को क्या करना है, तो अब इसी तरह बाकी अंदर की जो वॉल्स है ना, ऑफसेट लेते लेते ही हम सारी वॉल्स बना लेंगे। तो अब सबसे पहले तो सिंगल लाइन है, इसको डबल करते हैं, लेते हैं O एंटर, 4.5 एंटर, ये बन गई इनर वॉल्स, ठीक है, बन गए इनर वॉल्स। अब याद है एक कमांड हमने सीखा था जिसका नाम था फिलेट। अब या तो आप ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दो, या तो फिलेट कमांड लो, F एंटर, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया। देखा मैंने क्या किया, इसको एडजॉइन करना है, ये हमारा इंटरसेक्टर है, क्या करना है, F एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकेंड लाइन, हो गया। ये बन गई हमारी आउटर वॉल OTS वाली, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो हम ये देखते हैं कि इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या है। तो डिमेंशंस पे गए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेजरमेंट लिया, कितना आ रहा है, 8 फीट 3 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, आउटर वॉल से, क्योंकि हमने मेजरमेंट आउटर वॉल से लिया है ना, ये देखो यहाँ से, या तो हम मेजरमेंट अंदर से लेते हैं, 7 फीट 11 इंचेस है। तो इनर वॉल से अब हम ऑफसेट लेंगे 7 फीट 11 इंचेस और ये गया, आ गया, क्लियर है। फिर अब हमारे को पता है कि ये जो एरिया है ना, मतलब अब हमने एक बार तो ना अपनी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना ली किचन की, कि हमारा किचन यहाँ से चालू होगा, ये जो है पार्किंग एरिया है। लेकिन अब लॉन और ये वाली जो वॉल है ड्राइंग एरिया की, ये भी तो बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल से, इस इनर वॉल से इस आउटर वॉल तक का डिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं, वो कितना है, 10 फीट 5 इंचेस। फटाफट यहाँ से ऑफसेट लेते हैं, O एंटर, 10 फीट 5 इंचेस और फटाफट अब हम ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या करेंगे ना, ऑफसेट लेंगे ना तो ये पूरी हमारी लाइन है ना, ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के शेप में ही आएगा। अब मैं आपको एक और फन टिप और एक प्रो टिप देती हूँ। जब भी आप पढ़ाई, हम आर्किटेक्चर करने लगते हैं, ड्राइंग्स बनाने लगते हैं, डिज़ाइन करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जब बनाते हैं, तब आपको याद है हम कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाते हैं। जब हम शीट में बना रहे होते हैं कुछ, तो लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ भी हम वैसी कंस्ट्रक्शन लाइंस बना सकते हैं। वो कंस्ट्रक्शन लाइन को बोलते हैं XL, उसको बोलते हैं एक्स लाइन, XL एंटर। तो हम यहाँ से ये क्लिक किया, ये बन गई आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। अब हमको इस वॉल से इस वॉल तक का डिस्टेंस पता है 10 फीट 5 इंचेस। तब हम पूरे ऑब्जेक्ट को ऑफसेट नहीं लेंगे, हम इस लाइन का लेंगे। कैसे लेंगे, O एंटर, 10 फीट 5 इंचेस एंड ऑफसेट। उसके बाद ये आ गया। अब हमको पता चल गया कि भाई हमारा किचन यहाँ से चालू है और हमारा जो हॉल है वो यहाँ से, फिर ये लॉन है और ये हिस्सा पार्किंग का है। तो हम एक्स्ट्रा इस हिस्से में जो भी लाइन्स है ना,
उसको इरेज कर देंगे। कैसे करेंगे? TR एंटर, ट्रिम एंड सिलेक्ट इरेज। हो गया, इजी, नो प्रॉब्लम। अब हमको पता है यहाँ हमारी वॉल है, यहाँ हमारी वॉल है, तो हम ये जो लाइन है इसको भी कर देंगे ट्रिम और ट्रिम और ट्रिम। और फिर ये जो लाइन्स हैं इनको भी यहाँ से कर देंगे TR एंटर, ट्रिम एंड ट्रिम, और यहाँ से इसको लेंगे E एंटर, और ऊपर वाली ये लाइन्स यहाँ से E एंटर। बन गया हमारा आउटर वॉल एक, है ना। अब यहाँ हमारे गार्डन है, गार्डन के लिए हमारे को यहाँ एक सिंगल लाइन की ज़रूरत है, पर यहाँ तो वॉल है ना, हमको अपनी इनर वॉल तो बनानी है। तो अब इनर वॉल इसको बनाते हैं, करते हैं ऑफसेट O एंटर, 4.5 इंचेस एंटर, एंड ये बन गई और ये बन गई। बन गया हमारा इनर वॉल्स के साथ हमारा एक ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें बाकी की इनर वॉल्स बनानी है, वो बन गया। अब क्या करेंगे? इसको तो करेंगे हम, इसको करेंगे TR एंटर, तो ये हो गया ट्रिम। पर अब ये हिस्सा है, इसको कैसे करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, पर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन यहाँ चली जाएगी, ये लाइन ऊपर चली जाएगी। तो अब हम इस एंगल को बनाने के लिए कमांड लेंगे F एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट सेकेंड, बन गया, इजी। वापस से करें, ये इंटरसेक्शन है, ये लाइन्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जब वॉल्स बनाते हैं वॉल्स में ये एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं दिखती, सिर्फ इंटरसेक्शन दिखता है, एक एंगल दिखता है। तो वापस लेंगे F एंटर, फिलेट के लिए सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकेंड लाइन, ईजी। अगेन यहाँ भी ऐसे करेंगे, F एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकेंड लाइन, ईजी, बन गया, नो प्रॉब्लम। बन गई हमारी इनर लाइन्स, ईजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह हम बाकी की जो इनर लाइन्स है वो भी ऑफसेट लेके बनाते जाएंगे। अब आपका सबसे फॉरमोस्ट काम ये है कि मैंने आपको एक बार के लिए तो बता दिया कि इनर लाइन्स कैसे बनती हैं, पर अब आपको ये सारी जो इनर लाइन्स है ना ये बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगे? अब मैं फटाफट बनाती जाऊंगी और आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा कमांड लेके बना रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ये वाला जो रूम है इस कॉर्नर से चालू करते हैं, ठीक है। ये वाला जो रूम है इसकी लेंथ और ब्रेथ है 9 फीट 7 इंचेस, 8 फीट 7.5 इंचेस। तो सबसे पहले हम लेते हैं 9 फीट 7 इंचेस वाला, O एंटर ऑफसेट, 9 फीट 7 इंचेस, फटाफट लिया इसका ऑफसेट, ये आ गया। अब क्योंकि हमारा ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट था इसलिए ये पूरा आया, उसके लिए हम क्या करेंगे? TR एंटर, ये इरेज किया, ये इरेज किया, सिलेक्ट एंड इरेज, ये आ गया। EX एंटर, एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन ऊपर पहुंच गई। अब इस लाइन से हमें ऑफसेट लेना है 8 फीट 7.5 इंचेस का, वापस से लेंगे O एंटर, 8 फीट 7.5 इंचेस एंड ऑफसेट, वापस से करेंगे TR एंटर, ये गया, सिलेक्ट दिस इरेज, इसको करेंगे EX एक्सटेंड, और फिलेट कमांड लेके अब हम बना देंगे इसको एक प्रॉपर बॉक्स। बन गया, इजी। हाँ, तो अब ये रूम बन गया। अब इसी तरह हम बाकी के रूम्स बनाएंगे। उसके लिए अब आपको ये करना है कि अब आपको सोचना है कि बाकी के रूम्स कैसे बनेंगे। आज के लिए हम इस स्ट्रक्चर को इतना ही बनाएंगे, कल इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे और इसका एक स्टेप आगे बढ़ के हम सीखेंगे कि और इजी हम कैसे ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है? ऑटोकैड खोलना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि हम टूल्स ना भूलें, कमांड्स ना भूलें, कमांड्स के शॉर्टकट्स ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए keep practicing, because that is the only key which will lead you to master this course. Also subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss any update, any videos, any chapters upcoming. Okay, like the video if you are understanding the chapters, if you are understanding the course. If not, comment down your queries. Every query I am going to solve it. Okay, and practice.
Do not forget. I'm going to meet you in the next video. Till then, bye. Take care.